सकीना इत्तू ने बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बजट में तजावीज करदा कुछ बातें अच्छी हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट पेश किया है और इस बजट में कई अनाउंसमेंट की गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज अनाउंसमेंट हुई है, बजट प्रपोजल्स आए हैं, उसमें सबसे बड़ा आया है कि 12 लाख तक की जिन इनकम है, पर्सनल इनकम, उसमें उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस अनाउंसमेंट को आप किस तरह से लेते? देखिए समीर जी, अभी तो मैंने देखा नहीं क्या अनाउंसमेंट हुई है और किस से रिलेटेड हुई है, उसका आगे जो है क्या उन्होंने किस तरह का रोल रखा हुआ है वो मैंने अभी देखा नहीं, इसलिए इस पे मैं ख़ास कुछ बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जो आप अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो पिछले मुझे लगता है 18 के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं। एक गरीब के ऊपर, गरीब की जो कमर है वो टैक्स ने तोड़ी हुई है। आज कल हर चीज़ के ऊपर अगर जो आप कोई भी लोन निकालते हो, एग्रीकल्चर लोन, हॉर्टिकल्चर लोन, जो एक गरीब का जो बैक बोन है वहाँ पे, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूँगी मैं, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं। सब चीज़, फर्टिलाइज़र पे टैक्स है ऑलरेडी, पेस्टिसाइड्स पे टैक्स है। तो ये एक टैक्स जो है ये इसने गरीब को बहुत परेशान किया हुआ, गरीब की कमर तोड़ी हुई है। अगर कुछ रियायत, कुछ कंसिडरेशंस, कुछ रिलीफ अगर आज के बजट में दिया गया है, जैसे आप बात करते हैं, अब पता नहीं उससे कितने लोगों को नुकसान, इस ये जो है फ़ायदा पहुंच रहा है। ये जो रिलीफ आज मिला है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं अगर ये जो बजट में इनकम स्लैब जो है वो उन्होंने 12 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, तो इस तरह अगर देखा जाएगा वो देखना पड़ेगा कि कितने लोग इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है इससे तो एक अच्छी शुरुआत है। अगर आप, क्योंकि आप एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन की भी मिनिस्टर हैं, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रपोजल है उसमें कहा गया है कि जो हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। वहाँ पे उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में लाएगा। कितना फ़ायदा हो सकता है अगर ये हो? देखिए, मैं समझती हूँ हमारे पास तो कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ आज तक रेंटेड ही बिल्डिंग है। सबसे पहले मुझे ये लगता था जो बेसिक स्टेप है वो ये होना चाहिए कि पहले स्कूल अच्छा बने, उसके अंदर चाहे वो हायर हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, उसमें पहले फैसिलिटीज़ जो आम फैसिलिटी है, जैसे वॉशरूमों की बात हो, जैसे और बाकी चीज़ें जो रोज़मर्रा, प्लेग्राउंड की बात हो जिसमें एक्टिविटी बच्चा कर पाए ताकि वो मेंटली फिजिकली फिट रहे। ब्रॉडबैंड तो ठीक है, चलिए ये भी, लेकिन ये रहेगा सिटीज़ में ज़्यादा फ़ायदेमंद। जो दूर दराज इलाका है वहाँ का बच्चा जो है अभी इसमें ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है, मगर पहले बेसिक फैसिलिटी जो स्कूल में होनी चाहिए, हायर सेकेंडरीज, मिडिल प्राइमरी में, पहले उसको ठीक करो। वहाँ पे जो प्लेग्राउंड है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कई स्कूल्स ऐसे देखते हैं जिनको जो ये नीचे जो कारपेट होता है वो नहीं अवेलेबल होता है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती है, खिड़कियां इस तरह वीरान होते हैं। स्कूल का जो लुक होना चाहिए वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जब वहाँ पे कोई भी अंदर जाए उसको लगेगा कि यहाँ पे हमें तालीम हासिल करनी है। उस तरह की चीज़ों को जो है ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए बल्कि ज़्यादा पैसा देना चाहिए, रखना चाहिए इस सेक्टर में।